हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020। ये एक ऐसा टॉपिक है, अभी सभी को पता होगा, हाल ही में ये रिपोर्ट आई है और अभी जितने भी एग्ज़ाम्स जो हैं आने वाले हैं वहाँ पर डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। सो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनने वाले हैं हम सारे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। सभी वीडियोस का फ्री पीडीएफ, ऑडियो, क्विजेस सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं। देखेंगे हम हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले हम सारे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देख लेंगे। सो जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 जारी कर दी गई है और ये जो है यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है विच इज़ यूएनडीपी, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें हम बात करें भारत की जो रैंक है वो है 133 यानी कि 131वीं रैंक जो है भारत ने हासिल की है, जबकि पिछले वर्ष जो रैंक थी वो कितनी थी? 129। तो 2 पायदान की गिरावट के साथ जो है भारत ने 131वीं रैंक इसमें हासिल की है। इसके अलावा हम बात करें कि जो मानव विकास सूचकांक 2020 है इसमें 189 कंट्रीज़ की रैंकिंग दी गई है, ठीक से। जो 189 देश हैं उनको शामिल किया गया है यानी कि 189 देशों की रैंकिंग इसमें दी गई है। और टॉप पे हम बात करें कौन सा देश है तो इसमें हम बात करें टॉप पर है नॉर्वे। तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा कि किस कंट्री ने टॉप किया है, तो आंसर है नॉर्वे और भारत को 131 जो है रैंक मिली है। इसके अलावा कुछ अदर कंट्रीज़ हैं जैसे कि भूटान, तो उसको 129, बांग्लादेश को 133, नेपाल को 142 एंड साथ ही साथ पाकिस्तान की हम बात करें तो 154th जो है पाकिस्तान की रैंक है, ओके। इसके अलावा हम बात करें एक और नई चीज़ जो है ऐड की गई है 2020 की जो एचडीआई रिपोर्ट है उसमें यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पहली बार प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और इसके मटेरियल फुटप्रिंट के कारण पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, ठीक है ना, जो इफेक्ट्स हैं, उनको दर्शाने के लिए एक नई मैट्रिक की शुरुआत की गई है। तो ये बिल्कुल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि यूएनडीपी के द्वारा प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उसके मटेरियल फुटप्रिंट के कारण पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाने के लिए किस चीज़ की शुरुआत की गई है? तो एक मैट्रिक की शुरुआत जो है यूएनडीपी के द्वारा की गई है, ठीक है। हम बात करें इस नई मैट्रिक का कार्य जीवाश्म ईंधन, धातुओं और वस्तुओं के निर्माण और सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा को मापना होगा। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो मानव विकास सूचकांक है उसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य हम बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो गोल है, दैट इज जो विभिन्न देश हैं, विभिन्न देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का जो स्तर है उसका आकलन करना जो है मानव विकास सूचकांक का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर हम देखें तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो पीपीपी मॉडल आपने सुना होगा, परचेसिंग पावर पैरिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, उसके आधार पर भारत की जो सकल राष्ट्रीय आय है विच इज़ ग्रॉस नेशनल इनकम जो है उसमें कमी दर्ज की गई है। 2018 में हम बात करें कितनी थी तो $6,829 से नीचे गिरी है ये 2019 में 6,681, ठीक है। जो 2019 के आंकड़े हैं उन्हीं को मिला के जो है 2020 की रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो 2018 से जो है रिपोर्ट
के अनुसार हम बात करें, जो जो है ग्रॉस नेशनल इनकम है, GNI है, 2018 में $6,829 थी, जो कि अब कितनी है, 6,681। ठीक है ना, यानी कि कमी जो है इसमें दर्ज की गई है। और PPP की अगर हम बात करें, यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी, तो इसके माध्यम से विभिन्न देशों में आय के स्तर की तुलना की जाती है। इसके अलावा हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से लेकर जो कोलंबिया जो देश है, भारत से लेकर कोलंबिया तक वित्तीय सुरक्षा और भूमि के स्वामित्व के कारण महिलाओं की सुरक्षा में सुधार भी आया है। और जो हम बात करें जेंडर डिस्पैरिटी जो होती है, उसके कारण जो वायलेंस होता है उसमें भी कमी आई है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो रिपोर्ट में ये भी है कि इंडिया में जो है लड़कों की तुलना में लड़कियों में ज़्यादा कुपोषण जो है, ठीक है, लड़कियां ज़्यादा कुपोषण की शिकार हैं। तो इसका रीज़न माता पिता का व्यवहार और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को माना गया है। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार भारत में लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर कम खर्च किया जाता है अगर हम कंपेयर करें। ओके, सो अब हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। सो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और हम बात करें, इसकी स्थापना सन 1965 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो सही आंसर क्या है इसका? 131। ठीक है, जबकि पिछले साल हम बात करें 2019 में जो रैंकिंग दी गई थी इंडिया को वो कितनी थी? सो वो 129 थी, यानी कि भारत जो है 2 पायदान भारत की जो रैंकिंग है वो गिर गई है। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ की मैंने आप बताई है। सबसे पहले तो पूछा जाएगा टॉप किसने किया है, तो नॉर्वे ने किया है। भूटान 129, बांग्लादेश 133, पाकिस्तान 154। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में पिछले वर्ष भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो सही आंसर है 129। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में कितने देशों की रैंकिंग की गई है? सो ये भी मैंने आपको बता दिया है। टोटल जो है 189 जो कंट्रीज़ हैं उनकी रैंकिंग की गई है। 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा मानव विकास जो हम बात करें रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है और इसमें 189 कंट्रीज़ की जो है रैंकिंग दी गई है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले पायदान पर कौन सा देश रहा है? तो सही आंसर है इसका नॉर्वे। HDR 2020 में हम बात करें 0.957 HDI मूल्य के साथ नॉर्वे इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है और इसके पश्चात जो है आयरलैंड तथा स्विट्ज़रलैंड दोनों ही दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दूसरे स्थान पर कौन सा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2 हैं, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड। इसके अलावा हांगकांग और हम बात करें चाइना और आइसलैंड जो है संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में आखिरी स्थान पर कौन सा देश रहा है? यानी कि 189th जो कंट्री रही है वो कौन सी है? तो सही आंसर है इसका नाइजर। ठीक है, नाइजर अफ्रीका की एक कंट्री है। HDI 2020 में सबसे निचले स्थान पर यानी कि 189th पर जो है नाइजर है जिसका HDI मूल्य 0.394 है। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में हम बात करें ये जो है 188 है। चाड ये भी अफ्रीकन कंट्री है 187। साउथ सुडान या दक्षिण सुडान ये भी अफ्रीका की ही कंट्री है। सो ये हम बात करें संयुक्त रूप से जो है साउथ सुडान और बुरुंडी ये 185वें स्थान पर रहे हैं। 2020 की HDI रिपोर्ट में UNDP द्वारा पहली बार प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उसके मटेरियल फुटप्रिंट के कारण पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाने के लिए किस चीज़ की शुरुआत की गई है? तो ये मैंने आपको बताया था, मैट्रिक की शुरुआत की गई है। एक नई मैट्रिक की शुरुआत की गई है। इस नई मैट्रिक का कार्य क्या होगा? जो जीवाश्म ईंधन है, धातुएं हैं और वस्तुओं का जो निर्माण और उनकी सेवाओं का उपयोग है, ठीक है ना,
इस नई मैट्रिक का कार्य जीवाश्म ईंधन, धातुओं और वस्तुओं के निर्माण और सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा को मापना होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है फ्रॉम द HDI रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का जो स्तर है उसका आंकलन करना है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट हेतु UNDP द्वारा जो HDI की गणना है उसमें नई प्रविधि का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम बात करें 3 संकेतक शामिल हैं। ठीक है ना, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। ठीक है ना, ये जो 3 चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें आप इसमें जो स्वास्थ्य है वो भी कंसीडर कर सकते हैं। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार PPP के आधार पर भारत की सकल राष्ट्रीय आय वर्ष 2019 में कितनी रह गई है। सो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है गिरावट दर्ज की गई है 2018 के मुकाबले 2019 में ये जो है कितनी है 6681। ठीक है, जबकि 2018 में कितनी थी तो 6829। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हमारा UNDP जो कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो कि इस रिपोर्ट को क्या करती है, जारी करती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 22 नवंबर सन 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है और हम बात करें जो हेड हैं इसके वो हैं अचीम स्टेनर। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि हाल ही में UNDP ने HDI रिपोर्ट जो है जारी की है तो उसके हेड कौन है, अचीम स्टेनर। हम बात करें UNDP संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से स्वैच्छिक योगदान द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। ठीक है ना, ये जो संगठन है 177 देशों में काम करता है जहां यह स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर विकास की चुनौतियों का सामना करता है और स्थानीय क्षमताओं को विकसित करता है। हम बात करें ये देशों को सतत विकास लक्ष्य यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे उनको प्राप्त करने में मदद करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। ठीक है, सो UNDP हमने डिस्कस कर ही लिया है और जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे रिलेटेड टू दिस रिपोर्ट हम सारे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।